नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ में औद्योगिक कंपनी EMMRL के लिए सरकारी जमीन को खाली करने आज दिन मंगलवार को एसडीएम देवसर के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा था, जहां दशकों से निवासरत सैकड़ों ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध करते हुए एसडीएम एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। यहां तक कि पुलिस एवं आमजनों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। जानकारी के अनुसार आज दिन सुबह सैकड़ों की संख्या में बरगवा थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव में पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस बल को देखते ही ग्रामीण लामबंद होकर एकत्रित होते हुए पुलिस एवं प्रशासन के पहुंचने का कारण पूछने लगे। एसडीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि तेंदुआ गांव के सरकारी जमीन पर सैकड़ों लोगों ने कब्जा करते हुए अवैध तरीके से निर्माण कर लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर उक्त जमीन को खाली कराकर संबंधित औद्योगिक कंपनी को सौंपना है। इस वजह से प्रशासन एवं पुलिस यहाँ आई हुई है। एसडीएम ने के उक्त बातों को सुनकर ग्रामीण भड़क गए और कहने लगे कि यहाँ 7 दशक के अधिक समय से यहाँ लोग घर बनाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस भारी बरसात में ग्रामीण कहां जाएं और अब जब कंपनी आई है तब सरकार और प्रशासन गरीबों को उजाड़ने में लगी हुई है। इसी बात पर ग्रामीण पुलिस के साथ साथ एसडीएम अखिलेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दिए। तनाव की स्थिति बनने लगी, यहां तक कि पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की, कहा सुनी व तू मैं होने लगी। ग्रामीणों के लामबंद होते देख अंततः प्रशासन बैकफुट पर आ गया। आरोप लगाया जा रहा है कि एसडीएम एवं पुलिस कंपनी के हक में अपनी पूरी ताकत लगा दिया है। इस घनघोर बारिश के सीजन में जिन गरीबों के घर उजाड़े जाएंगे वह कहाँ जाएंगे? हालांकि इसका जवाब एसडीएम भी नहीं दे पाए। चर्चा है कि एसडीएम अखिलेश सिंह ग्रामीणों को संतुष्ट करने में असफल साबित हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण मौजूद हैं। एसडीएम और पुलिस अधिकारी एक साथ ग्रामीणों के बीच बात सुलह कराने में लग गए हैं। क्या नाम है काकू आपका? हमके ये है, नाम क्या है? नाम हमारी नाम पूछ रहे हैं। हाँ। राजमान सिंह। क्या समस्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ समस्या हो रहा है कि कंपनी हटा रही है जबरदस्त। हमारी मान लो कोई भुगतान नहीं अभी तक से। मान लो कुआं इंदारा बांध घर द्वार छूटे हुए, जो पुराना घर है उनको मान लो अवार्ड नहीं किया, जो नया घर बना उसको अवार्ड किया है, जो नए यहाँ बनाए सृष्टि में उनको मान लो अवार्ड कर दिया, उनको रख लिया है। हम लोगों कहाँ जाएंगे? पुराने बस्ती वाले हम लोग अपना जल जंगल जमीन नहीं देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता है तो हरिजन आदिवासी है, कुछ भी काम नहीं किए हैं। हम लोगों को जानते हैं कि टाइबर क्षेत्र में जानते हैं कि कंपनी में अलग कोई नहीं बस रहा है, लेकिन यहाँ कंपनी टाइबर छत नहीं देख रहा है। आदिवासी कोई है गैर आदिवासी। कितनी आपकी जमीन गई है? हमारी जमीन माले के पूरे पंचायत जा रहा है। मैं क्या बताऊं कि 2 आंगुर का क्या बात करूंगा? मेरे राज्य जा रहा है, मेरे गांव जा रहा, पंचायत जा रहा, तो मैं 1 आंगुर का क्या बात करूंगा? कम मेरे 1 आंगुर थोड़ी जा रहा है कि 1 इंच जा रहा है तो मैं 1 आंगुर की बात करूं? मेरे संसार जा रहा है पूरे इलाके। तो कंपनी वालों से आपकी बात नहीं हुई? नहीं हुई। हाँ। मेरे कंपनी के साथ कोई बात नहीं हुई। मुआवजा नहीं दिया? अभी मुआवजा के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो नापजोक हो रहा है तो इसको आप लोग क्या करेंगे? इसका अभी रोक कर रहे हैं सर। जब तक हम लोगों का फैसला नहीं होगा तब तक काम नहीं हो देंगे। इसी जगह पर हम लोग भले बलिदानी हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजमान सिंह। तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है और सरकार और कंपनी दोनों मिल करके जिस तरह से आज आदिवासी भाइयों का घोंसला उजाड़ने आए हैं। मुझे आज ही पता चला सुबह कि आज जो है कई थानों की पुलिस और तमाम ज़िले का बल, एसडीएम वगैरह सब आएंगे और हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार करेंगे। उसके लिए मैं ही आया हूं और मैं ये चाहूँगा कि पहले इनका मुआवजा दे दे कंपनी, इसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। अन्यथा ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो हम सब ग्रामीण जन मिल करके और इसका और विरोध करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा विरोध चलता रहेगा और कंपनी वाले और प्रशासन दोनों वापस जाए। और एक तरफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं आदिवासियों के साथ हूँ, मैं वनवासियों के साथ हूँ, मैं और किसी के साथ हूँ, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक तरफ मोहन सरकार आदिवासियों को साथ लेकर चलना चाहती है, ओबीसी को साथ लेकर चलना चाहती है, और एक तरफ कंपनी और प्रशासन दोनों को अपना एजेंट बनाकर और भेज करके और यहाँ की जनता के साथ उनकी आवाज़ को कुचलना चाहती है और उनको बेघर करना चाहती है। आप सबको पता होना चाहिए कि बरसात के महीने में तमाम प्रकार की खेतियाँ होती है। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, कभी महुआ का फल, कभी तेंदू पत्ता, कभी डोरी, इनका जीविकोपार्जन रहा है। अगर इस तरह से इनको बेघर किया जाता है तो कहीं न कहीं ये मोहन सरकार अब तानाशाही रवैये पर आ चुकी है। और हम सब मिल करके, इस पूरे ग्रामवासी मिल करके, कोई इकलौता उपेंद्र द्विवेदी नहीं कह रहा है, पूरे ग्रामवासी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और मैं इनके साथ हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहूँगा।
तो क्या नाम है आपका? ये कौन सी कंपनी आई है जो आप लोगों की भूमि अधिग्रहण कर रही है और क्या समस्या हो रही, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जी, ये बंधा कुल ब्लॉक है और गांव का नाम है तेदुआ है और कंपनी का नाम EMIL है। जो यहाँ ये खाता ज़मीन है इसको अपना कैंप बनाने के लिए ले रही है, जो कि खाता ज़मीन आदिवासियों का है। वो आज से नहीं, आज कई सालों से इसी पे जीवन यापन कर रहे हैं अपना। इस वजह से आदिवासी अपना हक मांगने के लिए लड़ रहे हैं इसके लिए। और यहाँ कंपनी जो है, कंपनी किसी का एक भी आदमी का 5 गांव में एक भी आदमी का क्लियर नहीं की है कि तुम्हारा रेट क्या लगा है, तुम्हारा कौन सा जुड़ा है, कौन सा नहीं जुड़ा है। और बोलती है कि धारा 4 से लेंगे, कभी 11 से लेंगे, यही इनका चल रहा है। कंपनी और कलेक्टर को अर्जी देते हैं, न सुन रहे हैं, ना कोई नहीं सुन रहा है हम लोगों की बात। तो क्या आप लोग करने वाले हैं? हम लोग ये रोक रहे हैं, काम रोक रहे हैं, काम रोक रहे हैं भाई। दबंगई कर रहे हैं हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग क्लियर कर दीजिए, इसके बाद काम करिए। नहीं तो ये लोग क्या गुंडाई कर रहे हैं ऐसे? जी हाँ, फुल दबंगई चल रही है। इनका कहना है कि हम अपने तरीके से काम करवा लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दसाराम बैस है। हम लोगों की बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम लोग आदिवासी हैं। यहाँ के आदिवासी जो है तो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा कानून कायदा का जानकारी है। इनका जीवन यापन यही जंगल आधार है। जंगल से इनका जन्म हुआ है, जंगल में मरण भी होता है तो हम लोग लेके जंगल में दफन देते हैं उनको। और यहाँ जंगल में हमारा जीवन ही आधार है। ये महुआ, तेंदू, फल फूल, जड़ी बूटी और गाय भैंस बकरी हमारा ये मेन आधार है। इसी से हम लोग अपना पालन पोषण करते हैं और मरनी, शादी, विवाह, छठी, पोसनी सारा सिस्टम इसी जंगल से ही हमारा ये जो है तो निर्वाह होता है। कितने गांव प्रभावित होंगे और कितनी जनसंख्या होगी? इसमें 5 गांव प्रभावित हो रहे हैं, बंधा, बाड़ी झरिया, जिंगनहवा, तेंदुआ और देवरी, इधर बदलमाड़ा, चौपाल झरिया। हम लोग बिल्कुल, हमारा सुनाई कहीं नहीं हो रहा है। बार बार कलेक्टर को भी आवेदन दिए थे और कहीं ज़्यादा दूर तक तो गए नहीं, लेकिन यहाँ कलेक्टर में कई बार आवेदन दिए हैं हम लोग। क्या कहते हैं कलेक्टर? कलेक्टर कुछ नहीं, वही कागज़ दे देते हैं, फिर वो एनओसी के बाद दोबारा उसका कोई पूछा नहीं करता। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग ये जो है तो इसको बहिष्कार करते हैं कि हमारी न तो अभी यहाँ कोई मुआवजा, न तो किसी प्रकार की जनता से जो है तो संबोधित बात कंपनी के द्वारा ठोस हमको मिला है कि आपका ज़मीन का क्या रेट मिलेगा, पेड़ पौधा का, ये जंगल में जो इनका जीवन है इसका क्या देंगे। हमारे साथ कोई कंपनी के साथ काम रोक रहे हैं, इसका काम रोक रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा कौशल सिंह टिकाम। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।